बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो बिहार बोर्ड के इंटर के सेंटअप एग्जाम के बाद सभी छात्र छात्राओं के मन में एक सस्पेंस बरकरार हो चुका है कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 का परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, अर्थात कि किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको ध्यान में रखें हम अपने मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपके भी मन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रश्न है कि सर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 60, मैट्रिक इंटर का एग्जाम पैटर्न क्या रहने जा रहा है, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। बिल्कुल ऑफिशियल और तथ्यों के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके मन में आज के बाद से अगर वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि कितना ऑब्जेक्टिव रहने जा रहा है। दरअसल ये प्रश्न आपके सामने फिर कैसे उत्पन्न हुआ, सभी विद्यार्थी आप जानते हैं कि आपको मालूम चल चुका था कि ऑब्जेक्टिव की संख्या कम हो चुका है। आप उसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के आगे की मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे थे। आप जानते थे कि अब दोगुने प्रश्न के विकल्प नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न कब आया, जैसे ही आप जानते हैं इंटर की सेंटअप एग्जाम का संचालन हो रहा है अभी वर्तमान में, तो सेंटअप एग्जाम कराकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हो चुका था। और क्योंकि चूंकि ये गलती बिहार बोर्ड का ही है कि बिहार बोर्ड जब बिना किसी रूटीन का आप किसी भी एग्जाम का आयोजन करेंगे तो उस एग्जाम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन इस एग्जाम का प्रश्न पत्र जैसे ही छात्र छात्राओं के हाथ में आया, यही सोचना शुरू किया कि देखिए तो एग्जाम पैटर्न ही बिहार बोर्ड बदल दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अंतिम समय में एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया कि यार 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं। आपका मन में आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके मन में प्रश्न है कि क्या सेंटअप एग्जाम का पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं, तो ये सबसे ज्यादा प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि क्या सेंटअप परीक्षा वाला पैटर्न बोर्ड परीक्षा में भी रहेगा। तो चलिए इसकी जवाब जानते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको बिहार बोर्ड के, मैं बोला शुरू में, तथ्य के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो बिहार बोर्ड के पिछले साल के मैं ट्रेंड आपके सामने रखने जा रहा हूं कि पिछले साल कब से सेंटअप एग्जाम हो रहा है और सेंटअप एग्जाम वाला पैटर्न कब कब बिहार बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहली बार सेंटअप परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र पे 2020 में हुआ था आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर 2021 में हुआ 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर अभी वर्तमान में सेंटअप एग्जाम 2022 का संचालन हो रहा है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल क्लियर समझिएगा फैक्ट्स के आधार पे। तो जो प्रथम बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उसमें लॉकडाउन चल रहा था, 2020 में आयोजन किया आपका सेंटअप एग्जाम 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो उसमें जो था, सब कोई जानता था कि 2021 में दोगुने प्रश्न आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन जब 2020 का आप सेंटअप एग्जाम का प्रश्न देखेंगे तो उसमें 60 ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया था। एक क्लियर आपको समझना है, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न पहले था। तो जैसे ही 2020 में यही हल्ला, यही हड़कंप मचा था, यही छात्रों में कंफ्यूजन हुआ था कि सर सेंटअप एग्जाम में तो 60 पूछा है, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100 पूछेगा, नहीं पूछ सकता है। लेकिन उस समय भी आपने देखा कि 100 पूछा। वही 2021 में चूंकि लॉकडाउन दूसरा साल जारी था, तो एकदम पैटर्न क्लियर था कि 100 ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था आपके सेंटअप में और फाइनल में भी 100। अब देखिए 2022 में क्या हुआ कि फिर दोगुने प्रश्नों का विकल्प, 100 कहने का मतलब कि दोगुना विकल्प मिला, आधा आपको छोड़ना है, आधा बना देना है। और 2023 में कितना पूछेगा, ये सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए चूंकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र पहले से सेट हो जाता है और पिछले भी कई बार पहली बार ही सेंटअप एग्जाम में देखा गया कि जो एग्जाम सेंटअप एग्जाम का पैटर्न था वो बिहार बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में चूंकि नहीं पूछा, तो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि इस साल का भी सेंटअप एग्जाम का पैटर्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड एग्जाम में नहीं फॉलो करेगा। अब देखिए ये मैंने आपको फैक्ट्स के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने क्या देखा कि 2020 में चूंकि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम में 100 पूछा गया था। 2021 में 100 था, इसमें 100 आया था। 2022 में 100 है, इसमें 100 या 60 आ सकता है। अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल अभी तक कोई भी एग्जाम पैटर्न की जानकारी नहीं दिया है, ना ही बिहार बोर्ड सिलेबस। ये बिहार बोर्ड का हर साल का ट्रेंड है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सिर्फ एग्जाम लेना है जल्दी, ना एग्जाम पैटर्न क्लियर करता है, ना ही सिलेबस क्लियर करता है, जिसके आधार पे छात्र तैयारी कर पाए। यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटअप एग्जाम में पैटर्न है वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। ये कोई बिहार बोर्ड का ऐसा कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है। अब अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर सही परीक्षा पैटर्न का तो पता कैसे करके तैयारी करें। तो सही परीक्षा पैटर्न का पता चलेगा मॉडल पेपर से। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल पेपर जारी करता है, जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि सर सेंटअप एग्जाम का पैटर्न हर बार बिहार बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे
दूसरा ये तथ्य ये भी है बिहार बोर्ड को लेकर कि जो भी मॉडल पेपर आएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल, उस मॉडल पेपर के पैटर्न को हर साल फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको क्लियर समझना है। तो आपको इंतजार करना है मॉडल पेपर का। सही एग्जाम पैटर्न का पता तभी चलेगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल पेपर जारी करेगा। अभी चूंकि बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आया है, इसीलिए सब कोई अपने अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। लेकिन किसी के भी पास ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर कभी भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं करता है। क्लियर आपको समझना है। तो अगर सही एग्जाम पैटर्न को आपको पता करना है तो आपको इंतजार करना होगा मॉडल पेपर का। अब यहां पे काफी प्रश्न आ सकता है कि सर मॉडल पेपर कब आएगा? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मॉडल पेपर हमेशा देखा जाता है दिसंबर शुरुआत में जारी कर दिया जाता है, या कभी कभी लेट होता है तो जनवरी तक, लेकिन नवंबर या दिसंबर मंथ में। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को देखिए, चूंकि एग्जाम पैटर्न बदलने जा रहा है, इसलिए उसको जल्दी इस साल मॉडल पेपर जारी कर देना चाहिए ताकि छात्र छात्राओं के दिमाग में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आपको सर इंतजार करना होगा मॉडल पेपर का, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आता है उस पैटर्न को बिहार बोर्ड बाध्य नहीं है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में फॉलो करे। लेकिन हाँ, जो मॉडल पेपर आता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मॉडल पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव रहे उससे ज्यादा या कम फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। जितना इसमें रहेगा उतना ही फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब है कि सर तैयारी कैसे करें, ये प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर बताऊं तो चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हर एक बोर्ड आपको 30% सिलेबस कम किए थे, इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सिलेबस न कम करते हुए आपको दोगुने प्रश्न के विकल्प दिया था। लेकिन अब चूंकि कोविड का दौर समाप्त हो चुका है और सभी बोर्ड अपने प्रीवियस सिलेबस की तरफ लौट चुके हैं, अर्थात कोई भी बोर्ड इस साल छूट नहीं दे रहा है, तो इसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी दो गुने विकल्प नहीं पूछे जाएंगे। ये भी मैं ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। और चूंकि सेंटअप एग्जाम का पैटर्न 2020 में भी देखा गया था कि 2021 बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, तो इसको भी देखते हुए हम कह सकते हैं कि सेंटअप एग्जाम का कोई महत्व नहीं है। इसलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफी दिन पहले उसका प्रश्न पत्र सेट करा लेता है। जैसे इंटर में आया वैसे ही मैट्रिक का भी सेंटअप में 100 रहेगा, लेकिन इससे ये आप दावा नहीं कर सकते हैं कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इंतजार करना होगा मॉडल पेपर का, क्योंकि मॉडल पेपर में जो पैटर्न आएगा वही सेम पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहेगा। अब बात करते हैं सर तैयारी तो कैसे करें इस सस्पेंस के बीच। तो कोई सस्पेंस नहीं है, यहां पे पैटर्न को समझ लीजिए, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां पे हम विषय की प्रकार लिखे, यहां पे ध्यान से देखिएगा, विषय की प्रकार, लेकिन यहां पे लिखा गया लिखित परीक्षा के आधार पे, अर्थात कि जितना मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है, फाइनल बोर्ड एग्जाम आपका प्रैक्टिकल हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं। और यहां पे पुराना पैटर्न, नया पैटर्न, और पुराना पैटर्न में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, नया पैटर्न में कितना पूछा जाएगा, कितना उसमें से आपको बनाना था। तो देखिए 100 मार्क्स वाले 3 ग्रुप में अगर हम सब्जेक्ट देखें, 3 ही ग्रुप में एग्जाम होता है इंटर मैट्रिक का। एक होता है 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट जिसमें हिंदी, गणित, आपके मैट्रिक इंटर का आ जाता है, अकाउंटेंसी जैसे विषय आते हैं। 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट सिर्फ इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जैसे भूगोल, भौतिकी, बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री, ये सभी विषय। 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट सिर्फ मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि साइंस, जिसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, सोशल साइंस इत्यादि। तो जितने भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट है, क्लियर आपको समझना है। 100 मार्क्स कहने का मतलब तात्पर्य है कि जिनका लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का होता है, सभी तो 100 मार्क्स के ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया क्लियर देख लीजिए, लिखित परीक्षा के आधार पे। तो जिनका भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है उसमें पुराने पैटर्न में 100 आपको कोविड की वजह से पूछा जाता था, जिसमें से आपको 50 बनाना था। 70 मार्क्स वाले में 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जो इस साल भी सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है, 35 बनाना था। 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, 40 बनाना था। नए पैटर्न अगर बिहार बोर्ड बदलता है तो क्या होगा सर? तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 ही बनाना होगा, 42 पूछेगा, 35 ही बनाना होगा, 48 पूछेगा, 40 ही बनाना होगा। अर्थात कि भले ही पूछे जाने वाले प्रश्नों के विकल्प में बदलाव हो, लेकिन बनाने वाले प्रश्नों की संख्या जब अपने पास उतना ही है तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कंफ्यूजन कहां पे हो सकता है, कौन सा गलती आपको नहीं करना है किसी के भी बहकावे में आके। अगर आप इस पैटर्न के अनुसार तैयारी करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आधा अगर चैप्टर आप नहीं पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 16 चैप्टर है, 8 चैप्टर की आप तैयारी, 9 चैप्टर की तैयारी, 10 चैप्टर की तैयारी कर लेते हैं, 6 छोड़ देते हैं, तभी आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, 80 में 80 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जैसे ही एग्जाम पैटर्न बदलेगा, अगर इस हिसाब से आप तैयारी किए रहेंगे तो इसमें आप 60 में 50, 42 में 35, 48 में 40 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि इसमें क्या है कि आपको सभी चैप्टर गंभीरता से पढ़ना है। इसमें क्या है कि 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। क्लियर आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को कि अगर ये एग्जाम पैटर्न रहता है तो आपको 2-3 चैप्टर छोड़ भी देते हैं तभी काम चल जाएगा।
ये एग्जाम पैटर्न रहेगा तो कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए जब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मॉडल पेपर नहीं जारी करता है तब तक आपको इसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करेंगे। अगर इस पैटर्न के अनुसार आप तैयारी किए रहेंगे तो समझिए इसमें भी प्रश्न आएगा तभी आपको बेनिफिट है, इसमें भी आएगा तभी आप नहीं चुकेंगे। लेकिन इसके अनुसार कुछ चैप्टर आप छोड़ देंगे तो अगर ये पैटर्न आया तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। अगर आपको मैं यही सजेशन करूंगा कि पूरा उम्मीद है कि इसी पैटर्न पे रहेगा, लेकिन मॉडल पेपर का इंतजार कीजिए। मॉडल पेपर आ जाएगा, अभी कोई भी अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा है, कोई किसी के पास ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आया है। मॉडल पेपर का इंतजार कीजिए, मॉडल पेपर आएगा, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको इसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के तैयारी करने की आवश्यकता है। उम्मीद कर रहा हूं आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा है। मॉडल पेपर की इंतजार कीजिए और जो भी पैटर्न में बताया 60, 42, 48 ऑब्जेक्टिव वाला उसी पैटर्न पे तैयारी कीजिए। एग्जाम पैटर्न का कोई ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि सभी चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव वाले पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे, कुछ भी चैप्टर आप छोड़ेंगे, आगे बदलाव होगा तो आपको उसका हानि आपके मार्क्स पे उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर 60 वाले आप पर तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी रहेगा तभी आप फोड़ कर आएंगे पेपर, ये भी रहेगा तभी आप फोड़ कर आएंगे, क्योंकि बनाने वाले प्रश्नों की संख्या उतना ही है। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसको लेकर आपकी पढ़ाई बाधित नहीं करना, इस वीडियो का यही उद्देश्य था। मॉडल पेपर की आप वेट कीजिए, जैसे ही मॉडल पेपर आएगा या आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर कोई भी छोटा बड़ा अपडेट आएगा, आप जानते हैं इस पे बिहार बोर्ड की सभी भी ऑफिशियल अपडेट आपके लिए इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाता है, वैसे ही आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा है, आप इसी रूप में तैयारी कीजिए। कोई भी प्रश्न और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स उसी लिए बनाया गया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, एग्जाम पैटर्न के कंफ्यूजन को दूर कीजिए और उसी रूप में आप पढ़ाई कीजिए। कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि ज्ञान आपके पास रहेगा तो आगे भी काम आ सकता है, यानी कि सिर्फ आपको मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा ही क्वालिफाई करना है। तो हर चैप्टर महत्वपूर्ण है, हर चैप्टर के मन लगाकर तैयारी कीजिए। परीक्षा में कुछ दिन है तो इसलिए किसी भी कंफ्यूजन से दूर रह के अच्छा से मनोयोग से पढ़ाई कीजिए। आप सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट शानदार आए, इन्हीं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।